नमस्कार साथियों, मैं योगेश गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने पाठशाला रेलवे एग्जाम पर। बच्चों, आप सबको पता है कि अभी अभी ग्रुप डी के फॉर्म का एप्लीकेशन स्टेटस आ चुका है। यदि टिस्टा फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है, टिस्टा फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, यानी ये एप्लीकेशन स्टेटस उन सभी बच्चों का है जिन्होंने फॉर्म भरा है, चाहे वो हमारे 10th पास वाले बच्चे हो या फिर ITI वाले बच्चे हो। अच्छा, अगर सबका एप्लीकेशन स्टेटस दे रहा है तो आप सबके मन में एक सवाल फिर से आया होगा कि क्या कोर्ट के फैसले को या कोर्ट की जो फटकार लगी थी उस पर रेलवे जो है अपनी मनमानी कर रहा है, या फिर रेलवे और कोर्ट ने मिलकर क्या फैसला ही कर लिया है कि 17 नवंबर को एग्जाम होने वाला है। एग्जाम डेट क्या सच में आगे बढ़ने वाली है, या फिर कहीं हम गलती तो नहीं कर रहे हैं, पढ़कर मतलब बिना पढ़े क्या गलती कर रहे हैं। 17 नवंबर को मान लो अगर एग्जाम हो गया और आप इस फ्राक में हैं कि एग्जाम डेट आगे बढ़ेगी, तो आपका तो पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। इन सब बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आप लोग ये देख लीजिए कि यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस चेक कैसे करना है। तो एक लिंक है, वो लिंक मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखी है। बच्चों, टेलीग्राम चैनल की बात अगर मैं करता हूँ, कहाँ पर वो लिंक मिल जाएगी, तो आप कुछ ना कीजिए, पाठशाला रेलवे एग्जाम टेलीग्राम चैनल पे जाइए। लिखा ना पाठशाला रेलवे एग्जाम टेलीग्राम चैनल पे, इस पर आपको ये लिंक मिल जाएगी। और जैसे ही आप बच्चों उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप सब लोगों को अपनी ही ईमेल आईडी से पता चल जाएगा कि हाँ, आपका जो एप्लीकेशन स्टेटस है वो क्या हुआ है, मतलब एक्सेप्ट हुआ है, रिजेक्ट हुआ है। तो इसमें मैंने जब क्लिक किया तो मेरी जो आईडी थी, मेरा जो पासवर्ड था वो दिखा रहा था। तो डायरेक्ट जब आप लॉग इन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बच्चों, जब एप्लीकेशन स्टेटस आप लोगों को दिखाई देगा तो उसकी जो इमेज नजर आएगी वो इमेज कुछ इस तरीके से आप लोगों को नजर आने वाली है। देखो, फिर आप लोगों को इस तरह नजर आएगी, रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 7 CPC पे मैट्रिक्स, और आगे लिखा होगा एक्सेप्टेड सक्सेस। अगर ऐसा लिखा हुआ पाया जा रहा है तो इसका मतलब आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट हो चुका। लेकिन अभी हम लोग जो बात कर रहे थे वो बात इस बारे में कर रहे थे कि क्या एग्जाम अभी भी 17 नवंबर को हो जाएगा। बच्चों, आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि रेलवे को जिस तरीके से हाई कोर्ट में फटकार लगी थी कि आपने स्टे लगने के बावजूद भी एग्जाम डेट क्यों दे दी, अब एग्जाम डेट के साथ साथ उसने देखिए एप्लीकेशन स्टेटस भी जारी कर दिया। तो इसका मतलब यह है कि रेलवे ना अपनी स्पीड से चल रहा है, उसको जो है ना पता है कि क्या फैसला आने वाला है और क्या फैसला मतलब क्या उसका रिजल्ट आने वाला है, क्या उसको रखना है कोर्ट में, सारी चीजें उसको पता है। तो मतलब कहने का ये है कि जितने बच्चे ये सोच रहे हैं ना कि एग्जाम आगे बढ़ेगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ना केवल केवल एक पक्ष देख रहे हैं। मैं कहता हूं कि चलो आपकी ही हो जाती है, एक पल मैं कह देता हूं कि एग्जाम डेट आगे बढ़ेगी, लेकिन अगर 99% एग्जाम डेट आगे बढ़ेगी और 1% अगर एग्जाम हो गया तो आपका ये जो 17 नवंबर को एग्जाम डेट बढ़ने वाला फैसला था वो हुआ नहीं, तो आपने तो कैरियर बर्बाद हो जाएगा, एक साल तो आपको बर्बाद हो गया। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो कोर्ट केस चल रहा है वो चलता रहेगा, जो काम हो रहा है होता रहेगा। अरे आप लोग तो पढ़ाई पर ध्यान दीजिए ना, आप लोग तो इस बात को सोच के चलिए कि हाँ 17 नवंबर को ही पेपर होना है, उसके हिसाब से पढ़ाई कीजिए ना। अगर डेट आगे बढ़ी तो आपको समय और मिल जाएगा, नहीं आगे बढ़ी तो नहीं मिलेगा। फिलहाल अगर कोर्ट के फैसले पर भी रेलवे ने अगर स्टेटस जारी किया है तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि आप लोग ये मान के चलो कि कंफर्म हो चुका है कि 17 नवंबर को पेपर होने वाला है, नहीं तो इतना तेज रेलवे आगे नहीं बढ़ता। तो आप सब लोग अपनी तैयारी बेहतरीन रखिए, आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है। दूसरी एक और बात है, आप लोगों ने प्रीवियस ईयर पेपर तो देख ही लिया होगा ग्रुप डी का, कैसा आया था 2022 का, और 2018 भी देखिएगा। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, 2022 में जो 99 सेट था उन सारे 99 सेट का 8 अक्टूबर से सारे प्रीवियस ईयर को सॉल्व करने वाले हैं, वो भी लाइव, वो भी चैप्टर वाइज। बच्चों, इस बैच में आप लोगों को सिर्फ 99 रुपए में प्रीवियस ईयर का पेपर का सोल्यूशन, इसके साथ साथ मैथ, रीजनिंग, जीके और साइंस, इनकी अच्छे से कंप्लीट थ्योरी, इनकी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की चैप्टर वाइज प्रैक्टिस, ये सब 99 रुपए में मिलने वाला। बच्चों, इस बैच को उड़ान बैच नाम दिया गया है और ये बैच अगले 8 दिन के लिए फिर से माई पर्सनल एप्लीकेशन में 99 रुपए में कर दिया जाता है। तो आप सब लोग ये जो नंबर लिखा हुआ है इस नंबर पे कॉल करके अपने बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जो आपका कह सकते हो कि बैच एप्लीकेशन को कौन सा डाउनलोड करना है, माई पर्सनल एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तो मेरी तो आप लोगों से बस यही गुजारिश है कि साल मत बर्बाद होने दीजिए, जो चल रहा है होता रहेगा, जिसको सपोर्ट करना है वो आपका अधिकार है, आप करिए,
लेकिन उस चक्कर में कोई भी टीचर नहीं कहता होगा क्या अभिषेक सर आप पे कह रहे हैं, या फिर आप जो भी टीचर 10वीं पास वाले क्या वो कह रहे हैं कि आप पढ़ना बंद कर दीजिए। ऐसा नहीं कह रहे होंगे, सपोर्ट कीजिए लेकिन पढ़ाई मत बंद कीजिए। बात समझे ना। चलो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।